कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय रसायन विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि रसायन विज्ञान पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। पूरा अंक आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर आते निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्न पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपका ए ऑप्शन आता है 3, बी ऑप्शन आपका 4 दिया गया है, सी ऑप्शन 5 दिया गया है और डी ऑप्शन आपका 6 दिया गया है। तो इसका आंसर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है डी ब्रोगली समीकरण है। तो आपका ए आता है लैम्डा बराबर h/m और बी आता है लैम्डा बराबर h/m सी और सी आता है लैम्डा बराबर h/m पी और डी आता है आपका x बराबर mc/h। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा लैम्डा बराबर h/m सी। फिर आपका तीसरा आता है समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो आपका ये आता प्रोटॉन, बी आता न्यूट्रॉन, सी आता न्यूक्लॉन और डी आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो इसका आंसर आपका प्रोटॉन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता आधुनिक आवास सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आपका आता ए आता 15, बी ऑप्शन 18 दिया गया, सी ऑप्शन आपका 17 दिया गया और डी ऑप्शन आपका 16 दिया गया है। तो आधुनिक आवास सारणी में कितने वर्ग हैं। तो इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो आपका ए आता फ्लोरीन, बी आता क्लोरीन और सी आता ब्रोमीन और डी आता आपका 1। तो यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। तो आपका 6वां आता SS अति व्यवहार से कौन सा बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर SS अति व्यवहार से होता है आपका सिग्मा बंध का निर्माण। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता डॉट ताप जो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले का आंसर आपका -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा आता शुद्ध जल की मोललता डॉट होती है। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मोललता होती है आपकी 55.5555 m। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला दूसरे के स्थान का। फिर आपका आता हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी का नाम डॉट है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी का नाम हो जाएगा आपका बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है N धातु तथा N पॉजिटिव आयन में कम इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका Na पॉजिटिव। और जो आपका था आयनिक युग्म समानता जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, घुलनशील। और जो आपका था बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र डॉट है। तो बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र आपका C6H6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता 70 का चयन करके लिखिए, जो आपकी 6 नंबर के रहने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का आधुनिक आधार 7 है। तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता अबाउ का नियम, अबाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये आपका 7 रहने वाला है। और जो आपका आता मेंडलीव की आवास सारणी में शून्य समूह नहीं था। तो आपका तीसरा सत्य हो जाएगा। फिर चौथा आता संयोजकता कक्ष अंतिम कक्ष को कहते हैं। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर 5वां आता उत्प्रेरक अवस्था को प्रभावित नहीं करता। तो 5वां आपका सत्य रहेगा। और जो 6वां आता मूल अनुपाती सूत्र की आणविक सूत्र होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया मूल अनुपाती सूत्र ही आणविक सूत्र होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपके यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है सही जोड़ी। कॉलम आववा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहली आती है H2O। तो H2O को आपको मैच कर देना किससे, अणु से। और दूसरी आती O2। तो O2 को आपको यहाँ पर मैच कर देना 2 बंध से। और जो आती Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव को आपको सिंपली सा मैच कर देना आयन से। और आपको H दी गई है H, तो H को आपको मैच कर देना परमाणु से। और 5वीं थी N2। तो N2 को आपको सिंपली सा मैच कर देना त्रिबंध से। ठीक है, आपकी हो जाएगी 5वीं। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। आपने ध्यान से देख ली होंगी। प्रश्न 5 आता है एक वाक्य एक सदमोत्तर दीजिए। तो पहला था आधुनिक आवास सारणी में कितने आवर्त हैं। तो इसका आंसर रहेगा 7। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। और 0.0048 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा 4.8 है गुणे 10⁻³
आवर्त सारणी से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर आपका फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। और जो आता है LCAO का पूरा नाम, तो LCAO का पूरा नाम हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इनके हम आपको लिखित आंसर दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 102 का मतलब सोल्यूशन दिया गया है। पहले का आंसर 7 रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा आपका प्रोटियम 1H1 और ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3, ये आपके हाइड्रोजन की समस्थानिक हो जाएंगे। और साथ ही तीसरे का आंसर दे लीजिए, चौथे का आंसर आपका फ्लोरीन, पाँचवें का जो LCAO का पूरा नाम रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मक कोई दो अंतर लिखिए और अथवा विकर्ण संबंध क्या है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मक अंतर देख लीजिए। यह एक पृथक गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा है। यह एक अणु में सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। इस तरह से आपको दोनों, ठीक है, दो पॉइंट आपके दिए हैं, तो दो पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। और जो आपका विकर्ण संबंध क्या है, तो विकर्ण संबंध देख लीजिए, जब दूसरी आवर्त के कुछ तत्व तीसरी आवर्त के विकर्ण पर स्थित तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं तो इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम Li और मैग्नीशियम Mg की गुण समान होते हैं। और फिर आप यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम लिखिए अथवा सीमांत अभिक्रमक क्या है। तो आप यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम लिख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक युग्म में तत्वों का अनुपात भार के अनुसार हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण के लिए जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात हमेशा 1:8 होता है। और साथ ही सीमांत अभिक्रमक क्या है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका आता है Mg N, ठीक है, Na और N की लुईस बिंदु संरचना बनाइए अथवा आता हाइड्रोजन अबंध क्या है। तो आप यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपकी Mg Na O और N की लुईस बिंदु संरचना यहाँ पर दी गई, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथ ही हाइड्रोजन अबंध क्या है, जब हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे FON से जुड़ा होता है तो वह दूसरे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल बनाता है, जिसे हाइड्रोजन अबंध कहते हैं। फिर आपका आता है निम्नलिखित के IUPAC नाम सूत्र लिखिए। ठीक है, एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल, इनके आपके नामों सूत्र लिखना है। अथवा आता क्रियात्मक समूह क्या, उदाहरण लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ठीक है, जो आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र रहेगा वो देख लीजिए। IUPAC नाम रहेगा एसिटिक अम्ल। और साथ ही इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया था, इसका जो आपका IUPAC नाम रहेगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और क्रियात्मक समूह क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए अथवा परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का IUPAC नाम लिखिए। तो पहले तो आधुनिक आवर्त नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और 120 वाले तत्व का जो IUPAC नाम रहेगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ अनविनिलियम और प्रतीक आपका UBN हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता परमाणु संख्या क्या है अथवा आता अब्बाऊ का नियम लिखिए। तो परमाणु संख्या देख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इसे Z से दर्शाया जाता है। और साथ ही अब्बाऊ का नियम भी देख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता मूल अनुपाती सूत्र क्या है, C6H12O6 का मूल अनुपाती सूत्र आपको लिखना है अथवा आता मूलरता की परिभाषा लिखिए। तो आप पहले तो ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र की परिभाषा देख लीजिए। किसी युग्म का मूल अनुपाती सूत्र उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं की सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है। और C6H12O6 का मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा आपका CH2O। साथ ही मूलरता की परिभाषा देख लीजिए और इसका सूत्र देख लीजिए। आपका अथवा का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर जिसकी आपको लुईस बिंदु संरचना बनानी है अथवा में आपको बंध कोण एवं ज्यामिति लिखना है इनकी। ठीक है, आपको SP, SP2, SP3 संकरण के बंध की कोण एवं ज्यामिति लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी लुईस बिंदु, पहले तो आप लुईस बिंदु संरचना देख लीजिएगा। ये आपकी लुईस बिंदु संरचना दी गई है और ये आपके यहाँ पर या अथवा का आंसर दिया गया, तो अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न आता हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए अथवा आता कक्ष एवं कक्षक में आपको 3 अंतर लिखना है। तो ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सिद्धांत होने के बाद आप यहाँ पर कक्षों कक्षक में अंतर देख लीजिए। यह नाभिक के चारों का वृत्ताकार पथ है और यह नाभिक के चारों का वह त्रिविमीय क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। और फिर आपका था मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों में 3 अंतर लिखिए।
तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, या परमाणु भार पर आधारित है या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। इस तरह से तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर दिया गया है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से तीनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। और फिर आपका आता है संकरण क्या है, sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा आता है अतिव्यापन क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, केवल नाम लिखें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए संकरण और साथ ही उदाहरण भी देख लीजिए। और ये आपका अथवा का आंसर है अतिव्यापन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, केवल नाम लिखना है। सिग्मा अतिव्यापन, पाई अतिव्यापन, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। फिर आप यहाँ पर नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या उदाहरण सहित समझाइए। अथवा तब बोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 4 अवधारणाओं को सचित्र समझाइए। तो आप 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका नाभिक स्नेही दिया गया है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। नाभिक स्नेही और इसका उदाहरण इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आप बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा देख लीजिए। 4 अवधारणा रहेंगी, 4 अवधारणाओं को याद कर लेना है आपको। फिर आपका आता है यहाँ पर N2 अणु का आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख बनाइए एवं N2 की बंध कोटि ज्ञात कीजिए। और अथवा में सिग्मा बंध और पाई बंध में आपको अंतर लिखना है। पहले तो आप 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये आपका सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर दिया गया है। यह परमाणु के बीच कक्षकों के सिरे से सिरा अतिव्यापन से बनता है। इस तरह 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों को याद कर लेना है आपको। 19 में आपको IUPAC नाम लिखना, अथवा में आपको निम्नलिखित संरचना सूत्र में IUPAC नाम लिखना है। तो आप पहले तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपके IUPAC नाम दिए हैं। पहले का प्रोपेन हो जाएगा, दूसरे का 2 मेथिल ब्यूटेन और तीसरे का प्रोपेन 2 ऑल, तीसरे का आपको हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल। और साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए। आपके IUPAC नाम दिए गए हैं तो अथवा वाले का आंसर भी देख सकते हैं। तो आपका 20वां आता है, 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देते हैं 20वें क्वेश्चन का। तो ये आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा पूरा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही पेपर देने से पहले इसको आपको याद करके जाना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।